लालू यादव को एक बार फिर जेल हो सकती है, क्योंकि अब वो घड़ी नजदीक आ रही है जिसके बाद लालू ही नहीं पूरे परिवार को हथकड़ियां लग सकती हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में फैसले की घड़ी आ चुकी है और सबकी निगाहें इसी फैसले पर टिकी हैं। सवाल है कि क्या बड़ा फैसला आने के बाद तेजस्वी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, या फिर आरजेडी जो कभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आईआरसीटीसी घोटाला एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इसमें बड़ा फैसला आने वाला है और तारीख नजदीक आ गई है। और तो और बीजेपी ने जब बड़े सवाल इस घोटाले को लेकर किए हैं, तो इस वक्त विबाकी से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि आईआरसीटीसी घोटाला केस में जेल जाएगा लालू परिवार। घोटाला मामले में कोर्ट क्या फैसला देगा? बीजेपी के आरोपों में कितना दम? क्या आरजेडी का भविष्य खतरे में है? 16 जुलाई के बाद तेजस्वी का करियर बर्बाद हो जाएगा। आईआरसीटीसी स्कैम मामले की सुनवाई के बीच भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में घिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा और राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, ना कि इसे आर्थिक लाभ कमाने का जरिया बना लेना चाहिए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले दिनों में पूरे लालू परिवार को सजा मिलेगी। बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने तेजस्वी यादव की संपत्तियों को लेकर भी कई बड़े सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने ऐसा कौन सा व्यवसाय किया जिसके चलते उनके नाम पर इतनी जमीन और संपत्तियां दर्ज हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे बेटियां और पत्नी कथित तौर पर इस मामले से जुड़े लाभार्थी रहे हैं। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया कि राजनीति को भ्रष्टाचार के माध्यम से संपत्ति जुटाने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। आईआरसीटीसी मामले पर क्यों टिकी सबकी नजरें? दरअसल 16 जुलाई को आईआरसीटीसी मामले में फैसला आना है, जिसमें लालू परिवार बुरा फंस सकता है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कार्रवाई की है। पिछली सुनवाई 6 मई को हुई थी, लेकिन उस दिन अदालत ने फैसला नहीं सुनाया था। कोर्ट पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। अब सभी की नजरें फैसले पर टिकी हैं। ईडी ने लालू यादव परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। बताया जा रहा है कि लालू परिवार ने निचली अदालत के अक्टूबर 2025 के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस याचिका का विरोध करते हुए अदालत में कहा कि उनके पास मामले से जुड़े पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं। सीबीआई का दावा है कि जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य हैं जो कोर्ट में रखे जाएंगे और रखे भी गए हैं, जिससे पूरा लालू परिवार फंसेगा और जेल जाएगा। क्या है पूरा मामला? ये मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी के तहत आने वाले रांची और पुरी स्थित 2 होटलों के टेंडर में अनियमितताएं की गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन होटलों और उनसे जुड़ी जमीनों को निजी कंपनियों को नियमों की अनदेखी करते हुए पट्टे पर दे दिया गया। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था और इससे कुछ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। कोर्ट ने क्यों की सख्त टिप्पणी? राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि इस पूरे टेंडर घोटाले की साजिश लालू यादव की जानकारी रहते की गई। अदालत के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में उनका हस्तक्षेप था और इससे उनके परिवार को आर्थिक फायदा हुआ। कोर्ट ने इसी आधार पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें और उनके परिवार को फंसाने के लिए बनाया गया। उन्होंने अदालत में भी अपनी बेगुनाही का दावा किया था। हालांकि वो बेगुनाह है या फिर नहीं, ये फैसला अदालत पर निर्भर करता है। आईआरसीटीसी होटल टेंडर मामले में कौन से हैं 16 नाम? आईआरसीटीसी होटल टेंडर मामले में कुल 16 व्यक्तियों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। इसमें मिसेस लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, सरला गुप्ता, साथ ही साथ गौरव गुप्ता, नाथमल काकरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलसियान,
मिसेस सुजाता होटल्स, मीना कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलन और मिसेस अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। ये मामला IRCTC के होटल टेंडर आवंटन में अनियमितताओं और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की गई थी। ये सिर्फ एक ही मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई और भी मामले हैं जिसमें लालू परिवार बुरा फंस सकता है। लैंड फॉर जॉब केस में बुरा फंसा लालू परिवार। यह मामला उस समय का बताया जाता है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले कुछ लोगों से जमीन ली गई। आरोप है कि इन जमीनों का लाभ बाद में लालू परिवार और उससे जुड़ी कंपनियों को मिला। इसी मामले में तेजस्वी यादव भी आरोपी बनाए गए हैं। इस केस की जांच पहले CBI और बाद में ED ने भी की। हालांकि तेजस्वी यादव और उनका परिवार इन आरोपों को लगातार राजनीतिक साजिश बताते रहे। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम ही नहीं किया और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। हालांकि अदालत के पास जो सबूत हैं वो इस बात को बताते हैं कि लालू परिवार बुरा फंस सकता है। कैसे खुली थी लालू की पोल? लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक UPA एक सरकार में रेल मंत्री थे। उस समय रेलवे में ग्रुप D की भर्तियां निकली थी। इन भर्तियों में धांधली का आरोप लालू पर लगा। आरोप है कि लालू ने नौकरी देने के बदले लोगों से घूस के रूप में जमीनें ले ली। चार्जशीट के मुताबिक लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीन मिली। लालू परिवार पर 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ये पूरा घोटाला रेलवे की भर्ती से जुड़ा हुआ है। CBI ने इस मामले में लालू और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी केस दर्ज किया है। लालू पर आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम नौकरी के बदले रिश्वत के तौर पर लोगों से जमीनें ली। यह भी आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिना विज्ञापन जारी किए रेलवे में ग्रुप D की नौकरी के लिए कई लोगों की भर्तियां की। 4 करोड़ की जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में कैसे मिली? दरअसल CBI के मुताबिक नौकरी देने के बदले लालू ने 12 लोगों से 7 प्लॉट सस्ते में या बिना कुछ दिए ही हासिल कर लिए। लालू पर आरोप है कि उन्होंने इस घोटाले में सिर्फ बिहार के लोगों को नौकरी दी और करीब 4 करोड़ की जमीन को सिर्फ 26 लाख रुपए में अपने नाम करवा लिया। इस मामले में लालू के परिवार के कुल 5 सदस्यों को आरोपी बनाया गया। इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। लालू पर यह भी आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए बिना कोई विज्ञापन निकाले ही रेलवे में ग्रुप D की नौकरी तो निकाली, साथ ही साथ कई और भी घोटाले किए। CBI केस के मुताबिक लालू यादव ने रेलवे मंत्री रहते हुए जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दी उनसे रिश्वत के तौर पर जमीनें ही ली। ये जमीनें उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर की गई और इसलिए इस मामले में पूरा परिवार फंस रहा है। ED और CBI की कार्रवाई। हालांकि पिछले कुछ सालों में कई बार ED और CBI इस मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ कर चुकी है। उनके आवासों पर छापेमार कार्रवाई की गई। कई बार घंटों तक पूछताछ चली। इन कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ। RJD का आरोप रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां कहती हैं कि कार्रवाई केवल उपलब्ध सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होती है। अब तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव इन मामलों में आरोपी हैं, लेकिन अभी दोषी उन्हें नहीं ठहराया गया है। भारतीय कानून के मुताबिक जब तक अदालत दोषी सिद्ध ना कर दे तब तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाता। लेकिन यह भी सच है कि उनके खिलाफ कई मामलों की जांच चल रही है और सुनवाई जारी है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जब 16 तारीख को फैसला आएगा तो आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा तेजस्वी ही संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी का राजनीतिक करियर खतरे में पड़ सकता है। अगर तेजस्वी यादव को दोषी ठहरा दिया गया तो तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी जा सकती है और उनकी विधायकी भी जा सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर ही RJD का पूरा कार्यभार है और लालू प्रसाद यादव ने RJD का पूरा कार्यभार तेजस्वी यादव को सौंप रखा है। और अगर आने वाले समय में तेजस्वी यादव को कोर्ट दोषी ठहरा देता है या फिर सजा का ऐलान कर देता है, क्योंकि इस मामले में जिस मामले में लालू परिवार फंसा है उसमें 7 साल से कम की सजा नहीं होगी और तो और 14 से ज्यादा तक साल की सजा हो सकती है। ऐसे में अगर तेजस्वी जेल की सलाखों के पीछे हुए तो RJD को आखिर कौन संभालेगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे अब निष्कासित हो चुके हैं, अलग हैं, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। लेकिन तेजस्वी यादव के पास पूरा जिम्मा है, तो क्या तेजस्वी यादव इस जिम्मे को पूरी तरीके से निभा पाएंगे? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि तेजस्वी यादव जिम्मेदारियां निभाने में विफल साबित हो रहे हैं और अगर कोर्ट की तरफ से भी कोई बड़ा फैसला आया तो तेजस्वी यादव उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जेल में होंगे। और तो और आगे आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव हुए और कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ पाया, लेकिन इसके बाद जब 2030 में चुनाव होंगे और उससे पहले अगर फैसला आ गया तो तेजस्वी यादव चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
इसलिए सवाल पूछा गया कि क्या तेजस्वी का राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाएगा, तो उसका जवाब हमने आपको दे दिया है। ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो पूरे लालू परिवार पर उठ रहे हैं, जो आज हमने पूछे हैं, क्योंकि इस मामले में पूरा लालू परिवार फंसा पड़ा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।